Take somebody. The Senior Police Inspector of Santa Cruz Police Station, who has helped us through this event. May I have a huge round of applause for these people? Mr. Dhanuri, please. And we also have Police Inspector, Senior Police Inspector Limbalkar from Khar Police Station. A round of applause, please. I request you all to come to the starting line, Mr. Kinger, Mrs. Kinger. Yeah, ma'am. We now declare the walkathon open. Kindly release the balloons. Thank you. Now I'd like to hear a countdown from you all in 5, 4, 3, 2, 1, and let's walk!
How did they do it? It's done from.
The heat is on. तो जब उसने लोगों को ओवरटेक करते हुए देखा ना, मैंने बोला कौन फास्टर, फिर जो उसमें जोश आया उसको दन 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 आगे चलो तानिया लास्ट के आधा किलोमीटर के टाइम पे线路输入。 Right now she can't react to this. Thank you. Congratulations to all of you participants who've come here and reached this place. New Police Inspector, Santa Cruz Police Station, please. So guys, a little bit about the NGO. It's been in existence for decades, and they've also treated a lot of police people, a lot of our own people who've required help, and extended that hand of support. And this has all been possible through Dr. Kinger, the founder and trustee of Talk to Me. Round of applause, please. So we'd like to felicitate them with hand bouquets, and I'd like to call upon Sonam and Arya. Sonam is going to hand over the bouquet to Mr. Ganore. And okay, thank you. Photo. Thank you guys. It could be a little louder. Thank you, Firoda. First of all, congratulations to all of you guys. Talk to Me NGO, फाउंडेशन के डॉक्टर किंगर, हमारे मार्गदर्शक डिमेलो साहब सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के एरिया में रहते हैं। उनका परिचय हुआ जब मैं सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का एज ए सीनियर इंस्पेक्टर चार्ज लिया, तो उन्होंने शुरू में बात की पुलिस के मेंटल हेल्थ की। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सोसाइटी से लोग हमारे मेंटल हेल्थ की भी केयर करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले परिचय कराया मेरा डॉक्टर साहब से, फिर डॉक्टर साहब की पूरी टीम से, फिर उन्होंने पुलिस के लिए, पुलिस की मेंटल हेल्थ के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट डिसाइड किया, जिसकी शुरुआत सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से हुई। और मुझे आज बताने में बहुत खुशी हो रही है कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की पूरी टीम की जांच हुई है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम था, टॉक टू मी एनजीओ ने पर्सनली इंटरेस्ट लेके उनके माहिम क्लिनिक में सब लोगों को बुला के, नॉट ओनली पुलिस मैन, देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो, उनको बुला के और एक रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर। और ये जो प्रोजेक्ट है पूरे मुंबई शहर के पुलिस के लिए डॉक्टर साहब करने वाले हैं। मैं पूरे मुंबई पुलिस की ओर से उनका शुक्रगुजार हूं। आप लोग पूरा क्लैप करके उनका कीजिए। शुरू में इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ, मेंटल हेल्थ क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस में काम करते हुए अपने फैमिली के ऊपर उसका क्या असर होता है, यह सब चीजों की उन्होंने जानकारी दी। शुरू में पुलिस लोगों के मन में भी बहुत सारे ख्याल आते हैं जो आम इंसान के मन में रहते हैं।
हम लोग फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मेंटली हेल्थ की तरफ निग्लिजेंस रहता है सोसाइटी का। और अभी भी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश की तो उसको समाज एक गलत नजर से देखता है या देखने का नजरिया अलग होता है। ना कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं या इसको बहुत हल्के में लेते, मैं ऐसा कहूंगा। तो किंगर साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर टीम। ये जो आज का जो एक फर्स्ट स्टेप हुआ है, कितना 100, हाँ, तो कोई बात नहीं, 100 से शुरुआत की है, बाद में हम हजारों में लाखों में करेंगे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुलिस की हेल्प करने के लिए खास करके टॉक टू मी एनजीओ, और आज आप सब लोग आए और आपने दिखाया कि नॉट ओनली टॉक टू मी एनजीओ हमारे साथ है, पूरे मुंबई के लोग हमारे साथ है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। Mental health. I'd now like to call upon Mr. Kinger to say a few words. Huge round of applause, guys. I don't have to tell you. Come on. First of all, I'm really overwhelmed to see all of you. Thank you very much for being here. I think few words. So the whole team has really worked very hard. I'm just the background, I'm the back end. Don't clap for me. I think all of them really need to be clapped for because they really work together. I think I'm especially grateful to Ganore sir because when you go to a police station and you say, hey, we want to talk about mental health, like he said, a lot of people are very anxious कि क्या बोलेंगे, and they are really anxious about themselves, their work. And the policemen are really going through a lot of tough times because all of you all know during the lockdown we were all at home, but they had to go to work every day in and day out, and their duty hours really extended. So they were under a lot of pressure, and I think as a community, as a society, it's our job to reach out to them and really give them whatever help and support we can. And I'm really grateful to Ganore Saab for giving us this opportunity. Sorry, I'm getting a little overwhelmed, but so Talk to Me, we started 3 years back. The idea was that there's a lot of poor people who cannot afford mental health services. They have nowhere to go, so we wanted to do this. And I'm very happy that I've got really great people working with me who have helped us to do this. So I'm very, very happy. So there are few things I want to touch since all of you are here. I don't know when next we'll meet, but I want to touch on a few things. I think India, 1 out of 5 or 1 out of 6 Indians has mental health issues. That's a huge number. Almost 18% of the population, 16 to 18% of population. We are not really aware about mental health. Now it can be alcoholism, it can be sleep, it can be lack of motivation at work, it can be anger, it can be many different things to different people. So I think we really need to be very, very clear that mental health is very, very important. We touch on physical health. We all try to keep the best in terms of physical health. But I think mental health really needs to be looked at. Unfortunately, in our country, the government doesn't really emphasize. So I think it's up to all of us to take care of it. And we need to work towards that. So I think Talk to Me as an NGO, there are some of the things we want to do, and one of the things is to create more awareness. And I think this is a great step. Fedora's idea that we should organize a walkathon. A lot of people discourage that, COVID times, it's not a good idea. But I'm really happy that all of you have come and supported us over here. So thank you, all of you. So I want to touch on that, mental health is helped by 5 things. One is have good social relationships. And I think this is a great platform where, some friends have come together. You are all being together. We all one family over here, and that's great. So build on your social skills. The second thing that helps mental health is physical activity or exercise. And we have done that today.
So we've kind of emphasized that physical activity is very, very critical for mental health. The third thing is to give back to society. Whenever you do something for other people, there's a sense of connect which develops. So that's what we really want to aim at. The fourth is learn a new skill. I think some of us who are used to marathons had to walk today, and I found that initially people were running, but then they slowed down and started walking. So how to take part in a walkathon, and this is not really a marathon. So learning a new skill. And fifth is mindfulness. Mindfulness is, we are constantly looking back at our past, or we are constantly looking forward to the future. What's happened in my past is going to happen in my future. But we really don't focus on what's happening right now, what's happening in my life at this moment, at this point of time. So these 5 things, and I think sitting over here by the sea, kind of sitting back and relaxing, maybe all of us will become a bit more mindful. So I think we've tried to achieve all 5 targets which will help overall mental health. I'm really, really thankful to all of you. Very kind of you. Thank you. Thank you, Dr. Kingo, for your kind words. I'd like to have a few youth who would like to share with us on their take on mental health. And I think a lot of us can relate to our generation because, there's a lot that we don't talk about. But, Raghunathan and I work for a real estate company. Mental health, yes, of course, is very, very important to us because I've noticed that the kind of stress that we have, honestly speaking, is really, really a lot. There's a time to go to work, but there's no time to return back home. And not just in our field, I'm sure it's in every other field. And there's no one who addresses these things, honestly speaking, not even the human resources team that much because they are also tied up with so much of work. But I think it is something which is really important, which will really help a lot of people because due to mental health, of course, you can't really perform at work. And With a huge round of applause, please. Hi, thank you everyone. So good to see you. What you have said that what are the things which are essential to keep your mental health in place. So I would sincerely advise everybody to look at meditation, a very simple way to keep yourself cool, understand what's happening around you. It increases your awareness. So give a sincere try to meditation. I'm just sitting across. If somebody wants to understand how it has to be done, I'll be more than happy. Thank you so much. So we start off with the third place. So our third winner is Rahul Kavle. Congratulations. Also not to mention our 1 minute. Our healthcare kit contains a lot of special goodies. One being a our second winner, Ankush Pradhan. Guys, a little louder, come on. Thank you, Ankush. Komal Shah. Thank you, Komal. Thank you, Dr. Kingo. And So, can we have the biggest round of applause for this entire team? So you're this side, yeah. Can I go down? Good morning, ladies and gentlemen. Respected Sir, Ganore Sahib, SHO Santa Cruz Police Station,
Dr. Kinga's team, ladies and gentlemen. First of all, we have to thank Shri Ganore Sahib because he has given us this impetus that we are meeting today. We proposed to him this mental health issues. He said, give me 2-3 days time. And the third or fourth day he calls me up and says, let's go for it. So I think you must give him a very big hand for this. So congratulations to you on this World Mental Health Day. You participated in a walkathon which was organized by Talk to Me. Yes. How was your experience? It was a wonderful experience, and it was something that I think all of us need to participate more in. To be aware of your mental position is very important in life. So yes, it's something that I would encourage even in the future, and I would love to have people participate. Anything like everyone is under stress and there is lots of stress in place of work or wherever you stay in, any basic thing where you try to tackle in your own way, like to give any kind of a message, where you try to tackle stress in your own way, आप बताना चाहोगे? My personal way of dealing with stress is physical exercise. A workout is something that is an instant stress reliever, and to pursue some kind of martial art is something I would definitely encourage. Something about Talk to Me NGO, in case if you know them, yes. Good work and this type of initiatives, how often it should be happening. These initiatives should happen very often, according to me, and Talk to Me is a wonderful NGO too. It's been 3 years that it's been founded and started, and it's going to be a very awesome journey for them, I'm pretty sure, because they're doing really good work, really charitable work too, for a lot of people, touching a lot of lives. So, thank you. Today on World Mental Health Day, Talk to Me organization has organized a walkathon. You participated in it. What's your experience on that? It was wonderful, and I think with the pandemic for the last year and a half, stepping out has been very restrictive. So it was really nice to get up in the morning and come meet some familiar faces after a very long time, and this walk did a whole lot of good to us in the morning today. And I think mental health is an issue that is not addressed as much as it should be. And I'm very happy that these people are doing it, and being an NGO, they're reaching out to sections of society which really needs this help more than others. Dr. Kinger has been, the backbone of this NGO, and he's doing lots of work on the mental state, what the world is facing today. What I would say about him? No, that's what I said. I said it's an amazing thing that is reaching out to sections of society which otherwise would not be able to afford this kind of help, especially because mental health is not something that people really give any importance to. We are still in a society where if something goes wrong, or if somebody acts, has a mental health issue, we think it's more to do with the stars and the planets, and you'll go and do some puja somewhere or something like that, rather than go and address it as a medical issue. And I'm very happy that Dr. Kinger is doing this and is reaching out to a whole lot of people. How do you handle this? What's your way of handling stress, and what message would you like to give? My way of handling stress is to get in the kitchen and do some cooking. That's my happy place. So whenever I need some kind of let out, I just go in the kitchen, I potter around and I make something. And I think my message to people is that
consider mental health as any other health issue. Like for a common cough and cold, we won't mind running to a doctor and getting some medication. Mental health is as important, or rather more important, than a common cough and cold. So please address it that way. Most welcome. गनौरे साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत हो यहाँ पर। आज सुबह सुबह यहाँ पर जो वॉकाथॉन हुआ था टॉक टू मी NGO की तरफ से, और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज देयर। व्हाट हैव टू से, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एक्चुअली? ये जो आज का वॉकाथॉन था तो टॉक टू मी NGO ने बहुत ही बड़े पैमाने पे और बहुत ही अच्छे लेवल पे किया। तो मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ टॉक टू मी NGO का। और दूसरा एक स्लोगन है, हेल्दी बॉडी क्रिएट्स हेल्दी माइंड। तो हेल्थ कॉशस होना चाहिए, उसका एक प्रतीक था आज का वॉकाथॉन। उसमें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से, खार पुलिस स्टेशन से और बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिसमैन भी ज्वाइन हुए थे। हम लोग भी सिविलियंस के साथ ज्वाइन हुए। सब ने आज जो वॉक किया, हर एक का बोलना यही है कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉक टू मी NGO के डॉक्टर किंगर और उनकी पूरी टीम ने पिछले कुछ दिनों में सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को एज अ पायलट पुलिस प्रोजेक्ट करके सिलेक्ट करके पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिसमैन की मेंटली हेल्थ का जो जिम्मा उठाया है, नॉट ओनली पुलिसमैन बट फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। तो आके उन्होंने एक अच्छा लैंडमार्क रिसर्च उन्होंने किया है, और इसके बाद उनका प्रयास है कि पूरे मुंबई पुलिस के लिए वो करने वाले, उसके लिए वो एडिशनल CP वेस्ट रीजन मिस्टर संदीप कर्णिक साहब को मिले, और साहब ने उनको बोला है कि एक प्रोग्राम वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और पहले वेस्ट रीजन का और फिर बाद में पूरे मुंबई शहर का होगा। मैं फिर एक बार डॉक्टर किंगर सर और उनकी पूरी टीम का टॉक टू मी NGO का थैंक्स बोलता हूँ। और आज का जो इवेंट रहा वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लोगों ने भी मेंटल हेल्थ को काफ़ी अच्छे दौर से लिया और बोला है कि मेंटल हेल्थ की लिए कोशिश होना चाहिए। मैं मेरे पूरी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, नॉट ओनली सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, पूरी मुंबई पुलिस और के टॉक टू मी NGO का थैंक यू बोलता हूँ। जय हिंद। सर, जैसे कि दुनिया इस चीज़ से जूझ रही है एक्चुअली ना, मेंटल स्ट्रेस से। खास करके हम अगर पुलिस वालों की बात करते हैं तो उनके लॉन्ग आवर्स ड्यूटी होते हैं, या जिस तरह का उनका जो एक फिजिकली तो दे आर स्ट्रॉन्ग एज यू सेड, लेकिन अगर मेंटली वो जो रहना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। लॉट्स ऑफ लाइक कॉजेज हो सकते हैं। वही बात को पकड़ के ये जो पायलट प्रोजेक्ट जो हो रहा है, देखो मेंटली अगर वो खुद स्थिर नहीं है तो सोसाइटी के लिए क्या कर पाएंगे। अगर वो मेंटली स्ट्रांग है, फिट है, अच्छे स्ट्रेसलेस है, तो एक अच्छा काम वो कर सकते हैं और सोसाइटी के लिए पूरा योगदान दे सकते हैं। हमने जब रिसर्च के दौरान पाया, बहुत से लोगों को उनके खुद के और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अपना जो पोटेंशियल है 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है, अगर मेंटली स्ट्रेसलेस हो रहे, अच्छे से काम हो, तो उसमें उनका, उनके परिवार का और पूरे सोसाइटी का फ़ायदा होगा। मैं क्या पूछा तो कि आप अगर स्ट्रेस होता है, मेंटली स्ट्रेस, तो हाउ डू यू डील, और आपकी तरफ से कोई मैसेज देना चाहोगे, यू नो, लाइक टू द यूथ को, लाइक आपकी 2-3 बातें। देखो, एक तो सबसे पहले ये मेरा मानना है, खुद को आप खुद ही खुश रख सकते हो। दुनिया की कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती जब आप खुद प्रयास नहीं करेंगे। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, सुबह उससे स्टार्ट कीजिए, एक बड़ा अच्छा आपको आनंद आएगा। और आपकी वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन, ऐसे जो बोलते हैं, आप सुबह की शुरुआत अगर अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई आप एक अच्छा वॉक ले सकते हो, आप म्यूज़िक सुन के स्टार्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो। आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो 5 मिनट की हो या आधा घंटे की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी जो प्यारी, जो अच्छी व्यक्ति, उसको फ़ोन कॉल से भी आप स्टार्ट करते हो। आप भगवान को अगर मानते हो, भगवान की पूजा करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। डू वॉट यू वांट टू डू, बट पहला काम ऐसा कीजिए कि उसके एनर्जी पूरे दिन तक आपको लगेगी। ये मैं आप सबके लिए बोलूँगा। थैंक यू। देखिए, हमने टॉक टू मी 3 साल पहले शुरू किया था, और उस वक्त यही प्रयास था कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। तो आज जब ये वॉकाथॉन हुआ, ये हमारी पहली बड़ी इवेंट है जो हमने आज ऑर्गेनाइज़ की थी। और जिस तरह से लोगों ने इसमें शामिल हुए, जिस तरह से लोग, तो एक हमें भी उत्साह मिला कि लोग शायद मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हम इस तरह की इवेंट्स करते रहें और हमारे समाज में मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा जागरूकता आए।
और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कुछ चीज़ों पर आप थोड़ा कुछ कहना चाहोगे, मतलब वेरी बेसिक थिंग जो होती है एक्चुअली कि हाउ डज इट रियली स्टार्ट स्ट्रेस, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वे आल्सो ऑफ स्ट्रेस, लाइक हाउ टू डील, तो एक बेसिक मैसेज देना चाहोगे? देखिए, स्ट्रेस इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। कई बार बाहर के हालात हमको स्ट्रेसफुल बना देते हैं, जैसे पिछले 18 महीने से कोविड ने सबके ज़िंदगी में एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट किया था। कई बार इंटरनल स्ट्रेस होता है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, वो होता नहीं है, और उसकी वजह से कई बार इंटरनल स्ट्रेस हो जाता है। तो हर इंसान को अपने स्ट्रेस की लेवल, दूसरी बात है कि हर इंसान की स्ट्रेस की लेवल अपनी अपनी होती है। आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी अलग होती है, मेरी अलग होती है, तीसरे इंसान की अलग होती है। तो हम अपने को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हर एक का जूझने का स्टाइल या डील करने का स्टाइल अलग होता है। तो ये हमको हमारा एक जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब हर इंसान को हमको समझना पड़ता है, उसके बाद उसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो कॉमन चीज़ें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करके कुछ रोज़ फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आपसे बन पड़ता है। आप कोशिश करके कम से कम 7-8 घंटे नींद करिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। टाइम पे आप खाना खाना सीखिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अपने बच्चों के साथ खेलिए या घर वालों के साथ टच में रहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 2-4 अच्छे दोस्त होने चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप एक अपनी कैपेसिटी, अपने लिमिट्स के आधार के हिसाब से ज़िंदगी गुजारिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, किसी भी मुसीबत से गुज़र रहे हैं, तो उसको शेयर करिए। आप उसको दबा के मत रखिए, क्योंकि दबाने से परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो शेयर करने के लिए घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और एक्चुअली प्रोफेशनल होते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जैसे प्रोफेशनल हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, जो मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं, आप उनके साथ आके अपने प्रॉब्लम शेयर करिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन, उसका जवाब मिलेगा और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। सर हैज़ कम इन द मॉर्निंग, ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ओकेजन इवेंट है। How would you like to thank him? Always been supportive. मेरे ख्याल से गनोरे साहब इतने हम्बल हैं और इतने अप्रोचेबल हैं कि मेरा नज़रिया ही बदल गया है। कई हम लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले समाज के लिए नहीं करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत नज़रिया है। अगर काफ़ी सारे पुलिस वाले गनोरे साहब की तरह बनेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक समाज के लिए बहुत अच्छा होगा और पुलिस के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका कि इन्होंने हमको इतना अच्छा सपोर्ट किया। और ये मेरे पहले आ गए थे, मैं 6:45 बजे आया, ये मेरे पहले वहाँ खड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि मुझसे ज़्यादा ये इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इस तरह के प्रोग्राम करते रहो एंड ये इनिशिएटिव आप आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू वेरी मच। On World Mental Health Day, walkathon was organized by Talk to Me organization, NGO. How was your experience and what would you like to say about this event? You know, it was really nice to see so many people come out here, walk together towards mental health, taking a step forward. So it's been really nice to be a part of this, and I think that we're helping raise awareness for mental health for poor people as well. So I think it's a great initiative and very excited to be a part of it. Mental stress and is a very big issue, especially in the youth activity these days. So how do you yourself tackle with stress, and what would your message to other youth also? I think one very important part of managing stress for me is work-life balance. I think that it's very easy to get sort of tied into what you're doing. We're stuck at home, we're not doing anything else, and very easy to get caught up with work. I think it's important to take time, go out, meet your friends, work out, read a book, watch a movie, and really just do the things that you did pre-lockdown and get that balance. And I think that you'll find yourself being able to deal with stress a lot better. What would your message to the youth, as I said? I think mental health is really big.
A lot of us still don't notice it. I think we need to get together, raise a lot of awareness, and really be there for each other, support our friends, our family, lend a hearing whenever they need. And yeah, I think together we can really fight this. So thank you so much. Something about Dr. Kenge, like he's been working, his initiative like this. Sure. So he's my dad, and he's been in mental health for about 25 years. Growing up, I've seen him work day in and day out, really creating awareness for mental health. And about 3 years ago, he took a step forward for people who could not afford mental health services. So I was really proud about that, because I think that people across walks of life need these kinds of services. And he's done this, and I'm very, very proud, and I'm sure it's going to reach new heights. Wish you all the best. Thank you very much. And the entire team. Thank you very much. Thanks so much. आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन टॉक टू योर ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑर्गेनाइज्ड अ वॉकाथॉन. यू पार्ट ऑफ इट. हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ मच डिड यू एंजॉय आल्सो? So would you like to... Yeah, it was amazing. I saw more than 250 people coming up at 6:30 in the morning. It is amazing, and it is a need of a day. I run a company called JetKing, where we have trained more than 10 lakh students, and we send most of the people every year to Mr. Kinger. He gives them 2 days workshop and tells them the importance of mental health, hygiene. So I think mental health, celebrating this way is one of the best, and one of this best endeavor that he has appointed such young, around 10-12 girls to give pay as you go, and whenever you like you pay. So I think it is an amazing endeavor. Ma'am, what have you said? So we're the ones who organized this event, and this initiative I thought of as someone who can help someone pay it forward is the theme of this event. Pay it forward. That is always an act of kindness can go a long way around, and I feel that mental health is very important, especially in this day and age of the pandemic and different happenings in the world. So I think this initiative of everybody coming together, walking together, of course with the COVID norms in place, with the masks and distancing and all of that, I think it's a pretty decent initiative that everybody supports the cause and understands everybody. So the temperaments of everybody comes down a bit. There's a little cool atmosphere instead of heated, constant arguments and fights, and that will probably come to an end. That is the overall lookout, to get people at ease, to ease off situations on mental health front, and to educate more people about this cause. So now, how often you would be, this was a successful event, and definitely lots of people turn up. And this is also one of the way of stress busters you can use. People come together, they feel happy, they meet each other. I think so that was quite good. Yes. So this kind of an initiative, like how often you would be taking, or maybe if you may have some other plans also, Yes, we have chalked out a few events for the near future. However, we will keep you posted regarding those events, and we'll be happy to have you all over. I want to add here, there are 1.4 million cases in India, and all youngsters, because it is a stigma or taboo to come out and talk about this. So mental awareness कि भाई there is no taboo, बिंदास बात करो, बोलो problem क्या है. Everybody is there to help you. So I think this is one of the best initiatives Dr. Kinger has taken. I'm part of this endeavor. I've joined hands with him by name of JetKing. Thank you. Thank you so much. Okay.